हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे न्यूटन्स रैप्सन मेथड, जो कि एक न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड है, मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक है। दो तीन टॉपिक हम इसमें हमें पढ़ने होते हैं, न्यूटन रैप्सन, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, ट्रेपेजॉइड रूल। बहुत सिंपल से कैलकुलेशन होती है, कुछ फॉर्मूला आपको याद रखने होते हैं, कुछ एक ही तरह के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कहानी इसमें चल क्या रही है। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करें। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है a ग्रेटर देन 0 के लिए वी विश टू कैलकुलेट द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ 1/a बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। द न्यूटन रैप्सन एल्गोरिथम फॉर द फंक्शन विल बी। तो इसकी क्या एल्गोरिथम बनेगी वो हमें बताना है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है उस फंक्शन को मैं कंसिडर कर लेता हूँ x से, है ना। तो लेट x इक्वल्स टू a, x की जो वैल्यू है वो 1/a हो गई। तो सिंपल सी कहानी है कि 1/x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x माइनस a इक्वल्स टू 0, ऐसा मैंने लिख लिया। तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है इसको मैं fx कंसिडर कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको fx कंसिडर कर लिया और fx की वैल्यू कितनी हो गई 1/x माइनस a। अब मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन क्यों करना है, क्योंकि हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे न्यूटन रैप्सन में और उसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया तो एफ डैश एक्स हो गया ये, तो ये बन जाएगा -1/x²। अब सिंपल सी कहानी ये है कि ये क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो इनके डिफरेंशिएशन वगैरह आपको आने चाहिए, आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर बैंड बजेगी। अब इसको मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे देता हूँ। तो एफ एक्स के इक्वल्स टू, इसको मैंने लिख लिया 1/x के और माइनस है, ये इसको मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख लिया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को एफ डैश एक्स जो है उसको भी के फॉर्म में लिखना है। तो एफ डैश एक्स के, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा x²। अब मेरे को अप्लाई करना है न्यूटन्स रैप्सन मेथड। तो फ्रॉम न्यूटन्स रैप्सन मेथड यानी कि एनआर मेथड, तो एनआर मेथड का मेरे को यूज़ करना है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे k+1 और x के माइनस, ये हो जाएगा एफ एक्स के और ये हो जाएगा अपॉन एफ डैश एक्स के, यानी कि जो हमारे पास फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन है उसका यहाँ पर हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रखूँगा तो एफ एक्स k+1 और ये एक्स के, एफ एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी है -1/x के और 1/x के माइनस a, ये वैल्यू है। इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और ये वैल्यू यहाँ पर इसको मैं तरीके से लिख देता हूँ एक बार, -k है ये, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/x²। इसको आप सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने का मतलब है क्रॉस मल्टीपल करो। तो ये वैल्यू आपके पास बनेगी xk+1, ये बन जाएगा 2xk माइनस, यहाँ से आंसर जो हमारे पास बन रहा होगा ये ax², है ना, ax²। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो जो एल्गोरिथम हमें पूछी गई है ये फॉर्मूला से हमने बनाई है और ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास सी। तो कुल मिला के ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है ना। ये जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी का यूज़ करते हुए मैं आगे जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे उन सभी क्वेश्चन में इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको ध्यान रख लेना, आंख बंद करके इस फॉर्मूला को लगाना है। जब भी न्यूटन रैप्सन की बात होगी, फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन करना है, जो वैल्यू होगी उसको एक्स की जगह सब्सटीट्यूट करना है, आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पहले वाला क्वेश्चन है उसी का दूसरा पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें a की वैल्यू 7 दे दी हमें, है ना। पिछला वाला क्वेश्चन है उसी को कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हैं। तो a की वैल्यू अब सब्सटीट्यूट कर दी, x0 की वैल्यू हमें दे दी। तो हमें फर्स्ट 2 इटरेशंस बताने हैं। फर्स्ट 2 इटरेशन मतलब x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू, दो वैल्यू हमें बतानी। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो इक्वेशन थी xk+1, तो वो k+1 की वैल्यू क्या थी 2xk माइनस ax², ये वैल्यू थी। तो a की वैल्यू कितनी रखें 7, तो a की वैल्यू 7 रखें तो xk+1 ये हो गया 2xk और -7xk², ये वैल्यू हमारे पास बन गई। अब x0 की वैल्यू 0.2 है, x0 की वैल्यू 0.2 है। तो यहाँ k जो x0 है उसका मतलब है xk, तो x0 इक्वल्स टू xk इक्वल्स टू कितना है 0.2। तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.2 है। तो इसको मैं x0 वैल्यू बनाना है, मेरे को x0 बनाना है, यानी कि k की वैल्यू कितनी कर दूं मैं 0 कर दूं। तो यहाँ k की वैल्यू कितनी कर दूं 0 कर दूं। तो k की वैल्यू कितनी कर देता हूँ 0। तो यहाँ पर k की वैल्यू मैंने 0 करी, तो ये बन गया x1 इक्वल्स टू, ये हो गया 2x0 माइनस 7x0²। तो ये फर्स्ट इटरेशन आ जाएगा। अब x0 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 0.2,
तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 0.2 माइनस ये हो जाएगा 7 इंटू 0.2 स्क्वायर। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस 7, ये हो जाएगा 0.04, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से बनेगा 0.12। तो एक आंसर आ गया आपका 0.12, तो ये तो कैंसिल हो गया ए और डी। अब या तो आंसर बी है या सी है। तो सेकंड इटरेशन चेक करना है। सेकंड इटरेशन चेक करने के लिए के की वैल्यू हम रखेंगे 1। नाउ के इज इक्वल्स टू 1, तो के की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी x2 इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 2x1 माइनस ये हो जाएगा 7x1 स्क्वायर। ठीक है, अब x1 की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली है तो यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो 2 इंटू 0.12 ये वैल्यू आपको एक तो रखनी है, फिर माइनस 7 और ये हो जाएगा 0.12 का स्क्वायर। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 0.1392, जो कि मिलेगा आपको कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। अब यहाँ पर जो इटरेशन मेथड है यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट्स के अंदर आंसर चलते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कहीं आप सोचो कि लमसम में इतना लिख दूँ तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर वैसे ही पॉइंट में काम चलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम x नॉट इक्वल्स टू 1, वन स्टेप ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड इन सॉल्विंग द इक्वेशन गिव्स द नेक्स्ट वैल्यू x1। तो फर्स्ट इटरेशन निकालना है कुल मिला के, क्योंकि x नॉट की वैल्यू हमें गिवन है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे वही वाला, कौन सा, एक्स के प्लस 1 वाला। तो एक्स के प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स के माइनस एफ एक्स के अपॉन एफ डैश एक्स के। अब मेरे को के बराबर 0 रखना है क्योंकि मेरे को फर्स्ट इटरेशन निकालना है। तो यहाँ से बना लूँगा x1 इज इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन ये हो जाएगा एफ प्राइम एक्स नॉट, है ना। यहाँ पर मैंने के की वैल्यू कितनी रख दी, 0 रख दी। तो मेरे को क्या क्या चाहिएगा, सबसे पहले तो मैं एफ एक्स को लिख लेता हूँ। तो एफ एक्स जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 7, ये इक्वेशन बन गई। और इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3। तो एक बार इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कहाँ पर, 1 पर। तो f1 की वैल्यू क्या बनेगी, 1 प्लस 3 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 7, 3 प्लस 4 और 3 प्लस 1 4 हो गया, माइनस 7 तो माइनस 3, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस 3। और एफ डैश 1 वाली वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 3 और 3 प्लस 3 कितने हो जाएगी, 6। अब आपको निकालना है x1, तो x1 कितना हो जाएगा, x नॉट की वैल्यू हो गई 1 माइनस एफ एक्स नॉट, यानी कि ये f1 की वैल्यू, ये एफ एक्स नॉट हो गया ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, -3। और एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 1 प्लस 1/2 और x1 की वैल्यू आ जाएगी 3/2। 3/2 सॉल्व होकर कितना देगा, 1.5। तो हमारे पास ये जो आंसर है कितना आ जाएगा, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द फॉलोइंग इक्वेशन नीड्स टू बी न्यूमेरिकली। तो इटरेटिव इक्वेशन बनाना है, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने इक्वेशन बनाई थी, ठीक वैसे यहाँ पर भी हमें इक्वेशन बनानी है। तो एफ एक्स की जो इक्वेशन है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ज़्यादा जगह है नहीं मेरे पास, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एफ एक्स से। तो एफ एक्स, रेड पेन ले लेता हूँ। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 9, फिर आप निकाल लो एफ डैश एक्स, तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4। ठीक, हमारे पास इक्वेशन एक्स के प्लस 1 एक्स के माइनस एफ एक्स के अपॉन एफ डैश एक्स के, ये हो गया। वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स के माइनस एफ एक्स के, यानी कि ये वाली इक्वेशन। तो ये क्या लिखा जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 9 और इसका डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4। ठीक, 3x स्क्वायर प्लस 4। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो एक्स के प्लस 1, यहाँ पर एलसीएम आ गया 3x के स्क्वायर प्लस 4। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3x के और ये हो जाएगा क्यूब प्लस, फिर ये बनेगा 4x के, फिर यहाँ पर ये माइनस एक्स के क्यूब, ये के में है, यहाँ के लिखना है ना इनके साथ, यहाँ के भी लिख दो, ये के लिख दो। फिर ये हो जाएगा माइनस 4x के और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करो तो ये 4x के और ये 4x के कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बच गया 2x के क्यूब और प्लस 9 अपॉन 3x के स्क्वायर प्लस 4। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं केवल एक इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ न्यूटन रैप्सन मेथड में,
और सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि एक पकड़ो और एक इक्वेशन को पकड़ लो, उसको सॉल्व करके कुछ एक क्वेश्चंस देख लो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बस इतने देख जाना, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। एक लेक्चर में ये कर लेंगे, एक लेक्चर में हम सिम्पसन रूल और जो ट्रेपेजॉइड है वो कर लेंगे, तो इतने क्वेश्चन बहुत है ना, समझ में आ जाएगी सारी कहानी हो क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एफ एक्स की वैल्यू हो गई, तो एफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास हो गई वो कितनी हो गई, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, ये एक्स की वैल्यू हो गई एफ एक्स की। एक्स नॉट 2 वैल्यू दी है, इज टेकन एज इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, तो एक्स नॉट की वैल्यू 2 है। द नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन यानी कि एफ एक्स 1 की वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्यूशन तो हमें वही लिखना है, एक्स के प्लस 1 एक्स के एफ एक्स के और एफ डैश एक्स के। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर, अब ये आपको अंडरस्टूड है कि के की वैल्यू 0 लिखनी है, जब भी नेक्स्ट वैल्यू आएगी, तो ये बनेगा x1 इक्वल्स टू, ये बन जाएगा एक्स नॉट माइनस ये बनेगा एफ एक्स नॉट और ये बनेगा एफ डैश एक्स नॉट। अब आपको क्या करना है, आपको एक तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है 2, तो यहाँ पर 2 सब्सटीट्यूट करोगे तो मैं वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो f2, तो f2 जब सब्सटीट्यूट करोगे तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 4 दूनी 8 और माइनस 4, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 8 और 8 16, और इसमें से 8 माइनस कर दो तो ये 8 हो गया। फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है f डैश 2 का, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 2x और ये बनेगा 4, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये प्लस 4, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 12, यानी कि हमारे पास ये जो वैल्यू बनेगी 2 माइनस 8/12, तो ये हो गया 4 दूनी 8 4 तिया 12, तो यहाँ से बनेगा 6 माइनस 2/3, तो ये हो गया हमारे पास 4/3, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3, 4/3 आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सबको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे कि किस तरह से सॉल्व करना है ना, हो जाने चाहिए। अब आगे कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊं उसके पहले अभी तक जितना भी मैंने कराया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ ले चल रहा हूं, जिसमें कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे सीरीज कन्वर्ज कर रही है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उसका मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है, अब इस इक्वेशन के लिए हमें बोला है कि ये सीरीज को कंसीडर करो, ऑब्टेन फ्रॉम न्यूटन रैप्सन मेथड द सीरीज कन्वर्ज, तो सीरीज किस वैल्यू पर कन्वर्ज करेगी, ठीक है, किस वैल्यू पर कन्वर्ज करेगी, तो सीरीज जिस वैल्यू पर कन्वर्ज करेगी उस वैल्यू के ऊपर एक्स एन प्लस 1 और एक्स एन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। तो व्हेन एन टेंस टू इन्फिनिट, जब ये हमें पढ़ा हुआ है, हमें पता भी है कि जब इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ते हैं तो सीरीज कन्वर्ज करती है वहाँ पर, तो सीरीज यहाँ पर क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, और सीरीज कन्वर्ज करेगी तो एक्स एन प्लस 1 बराबर हो जाएगा एक्स एन के, और ये वैल्यू अल्फा, ये अल्फा को हम लिख देंगे रूट ऑफ इक्वेशन। तो जब भी एक कन्वर्ज के क्वेश्चन आएंगे कुछ नहीं करना है, एक्स एन प्लस 1 एक्स एन को बराबर करना है, कोई भी एक रूट मान लेना है और फिर इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो मैं एक्स एन प्लस 1 एक्स एन की जगह अल्फा डाल दूंगा यहाँ पर, तो अल्फा जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ, अल्फा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 2 9/8 अल्फा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो पहले अल्फा इक्वल्स टू, इसमें मैंने एलसीएम ले लिया 8 अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है, कितना बन जाएगा 9, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8 अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से बना 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4, तो अल्फा सिर्फ अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, और 3/2 को सॉल्व करेंगे तो 1.5, तो कन्वर्स किस पर कर रहा है, अल्फा पर, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1.5, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है, समझ आ गया। तो जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस पर कन्वर्स कर रहा है, तो उस केस में इसको इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी जाएंगे जब यहाँ पर जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास आएंगे, बाकी करना वैसा ही है, करना वैसा ही है। यहाँ पर एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है, वो हो गई है ई एक्स पावर और ये -1, और जब इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो ये रह जाएगा ई एक्स। आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा,
एक्स नॉट की वैल्यू -1 दी है। आफ्टर वन स्टेप ऑफ न्यूटन्स मेथड x1 ऑफ द सॉल्यूशन, तो x1 निकालना है। तो x1 की वैल्यू क्या होगी, x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर वैल्यू डाल लो, एक्स नॉट इक्वल्स टू -1 पे, तो ये वैल्यू डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, e पावर -1 और ये -1, ठीक है। और यहाँ पर डालोगे तो ये e पावर -1, तो e पावर -1 को आप क्या लिखोगे, 1/e-1, और ये क्या लिखोगे, 1/e। एक्स नॉट की वैल्यू -1 है। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो x1, ये वैल्यू -1 हो गई, और एफ एक्स नॉट की वैल्यू आपने निकाल ली है, ये कितनी आई है, 1/e-1, और ये वाली वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 1/e। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, तो ये बनेगा -1 और ये बन जाएगा 1 - e, और e से ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, e से ही कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे x1, तो ये बनेगा -1 और माइनस माइनस प्लस e, तो ये कुछ ऐसे वैल्यू बन जाएगी -2 + e। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, आंसर जो हमारे पास है वो आ जाएगा क्या, ये आंसर आ जाएगा 0.71828, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ सेम कहानी, यहाँ पर इक्वेशन बनानी है, जो हम पहले बनाते हुए हैं वो इक्वेशन बनानी है। एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है e पावर -x, एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी -e पावर -x, नहीं ये इक्वेशन x माइनस में ना, तो इसको लिखो x माइनस e पावर -x, तो ये वाली इक्वेशन जो है वो आपकी बन जाएगी 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e पावर -x, ये इक्वेशन बन जाएगी। और उसके बाद करना कुछ नहीं है, xn + 1 xn माइनस ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस e माइनस x अपॉन ये हो जाएगा 1 + e पावर -x, ठीक। अब xn की जो वैल्यू है उसके हिसाब से आपको इक्वेशन बनानी है और इसको सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे सी आंसर, भाई मल्टीप्लाई कर लो ना आप, यहाँ बनेगा 1 + e पावर -x, ये बनेगा xn और xn e पावर -x, ये -x और ये माइनस माइनस प्लस e पावर -x, तो ये xn और ये xn ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ से कॉमन निकल जाएगा e पावर -x, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 + xn e पावर -x अपॉन 1 + e पावर -x, जो कि ऑप्शन आ जाएगा सी। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं न्यूटन रैप्सन मेथड पे वो समझ में आ गए होंगे। एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, उस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, इटरेशन कैसे निकालना है वो आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे सिम्पसन रूल और जो ट्रेपेजॉइड रूल है उसको डिस्कस कर लेंगे। इतना ही आपको पढ़ना होता है किसमें, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो होपफुली जितना भी बताया है वो समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।